अब मेरी जो मंथली सैलरी है वो है 25,000 रुपये और बिल ये आप देख सकते हैं 3,82,000 रुपये का बिल आया हुआ है। तो अब मतलब ये है कि बीवी बच्चों को या घर वालों को हम पालें या मंथली बिल भरें। 5,00,000 रुपये आया है, जिसमें से सिर्फ मेरा 60 गज का घर है और ज़ेरे तामीर है। वो घर अभी तक बना भी नहीं है और उसका जो है 8,000 रुपये बिल आया है। गैस बिजली 20,000 रुपये का बिल आया है। हम कमाएं ये बिल भरें। 40,000 रुपये कमाने वाले 3,81,000 रुपये का बिल कैसे भरेंगे? बच्चों का पेट पालेंगे या 3,81,000 का बिल भरेंगे? जी जनाब, हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, वो गुस्से में हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बात ये है कि अब मेरी जो मंथली सैलरी है वो है 25,000 रुपये और बिल ये आप देख सकते हैं 3,82,000 रुपये का बिल आया हुआ है। तो अब मतलब ये है कि बीवी बच्चों को या घर वालों को हम पालें या मंथली बिल भरें। इस सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हर कोई बेचारा गरीब परेशान है, कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करेगी आवाम। दिल चाह रहा है ये बिल तो फाड़ दिया जाए और वाकई ये फाड़ने जा रहा हूँ मैं। ठीक है कि इलेक्ट्रिक नामंजूर नामंजूर नामंजूर। इससे अच्छा तो बंदा चाइना को दे दे, जो उन्होंने ऑफ़र करी है कि 300 रुपये मंथली आप बिजली हमें दे दें। भाई ये दुकान पे हमारी लगी हुई है 10 प्लेटें सोलर की ना, 10 प्लेटें लगाई हैं, फिर भी उसके बावजूद हर महीने हमारा वही बिल है। अभी इस वक्त जो बिल हमारा चल रहा है 3-4 महीने से यूनिट कम है और बिल इनकी मर्ज़ी से आ रहे हैं 7,000 8,000 7,000 8,000, जिसमें दोपहर में बिजली हमारी चलती नहीं है, फ़ैन ऑफ है, आपके सामने मौसम बिल्कुल ठंडा है और फिर भी इसके बावजूद बिल इनके 7,000 8,000 के हैं। ये तो भरना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लें। हम जाते हैं वहाँ पे, ये रुलाते हैं, बोलते हैं भाई आपको भरना पड़ेगा लाजमी, आप कुछ भी करो इसको, या तो आपका आके मीटर से काट देंगे तार। क्या करें बताएं आप? काम कारोबार है नहीं, मार्केट की हालत देखें आप, सन्नाटा पड़ा हुआ, काम नहीं है भाई। जी, आवाम ने अब एक ऐलान कर दिया है, आवाम ने कहा है कि अब हम सड़कों पे सोएंगे, सड़कों पे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल आपका कितना आया है? बिल तो इतने आ रहे हैं कि भाई खाने को हो या नहीं हो बिल भरना पड़ता है। इतने बिल आ रहे हैं, ना गैस आ रही है, बिल ज़रूर आते हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, गैस ही नहीं आती है। मैं इसलिए चाह रहे हैं इंसानों की तरह का बिल भेजें तो हर इंसान बिल भी भरेगा, हर इंसान पूरा करे। कितनी महंगाई हो गई है, राशन इतना महंगा कर दिया, हर गरीब इंसान परेशान है, कमाने वाला परेशान है। जो मजदूर हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो भूखे मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं बेचारे। अब ये लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है कि भाई महंगाई को भी कम करें और बिल सही से दें ताकि जो आवाम भर सके। अब जारे बजाय कर्जा ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बिल भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं तो उनकी लाइट काट दी जा रही हैगी। अब वो हर इंसान परेशान है, ना पानी आ रहा है, ना मीठा पानी तो एक ज़माने से नहीं आ रहा, ना मीठा पानी है, ना गैस है, ना बत्ती है, फिर भी बिल इतने भेज रहे हैं, परेशानी इतना करा हुआ है, महंगाई इतनी कर दी है। राशन पानी देख लो कितना कितना महंगा है। जो हम 6-7 हज़ार का 10,000 का राशन भरवाते थे, आप 22,000 का राशन भरवा रहे हैं। जिनका ये कहना है कि इस वक्त हमारे पास गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि हम कर्ज़ा ले लेके जो है ना बिल दे रहे हैं। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल बहुत आता है यार जी, और मेरे को बीमार बहुत हो रहा। बीमार हैं? हाँ बीमार हूँ। क्या हुआ आपको? खांसी बहुत हो रही है, तबीयत पूरी ख़राब है। कितना बिल आया आपका? 5,000। 5,000। किराए का मकान है? हाँ किराया। कौन कमाता है अभी? नहीं कमाता, 10 रुपये 100 रुपये मिलते हैं। ये क्या करें बता? 100 रुपये रोज? हाँ 100 में क्या करें? काम करते हैं? और दुकान में बैठा चाय वाले पे। जी, आप इनकी सेहत देखें, इनकी उम्र देखें, इनकी कोई सेहत की उम्र ही है, आराम करने की है और इस उम्र में तो इंसान आराम ही करता है, लेकिन अब मजबूरी है, लोग घरों से निकले हैं, चाय का काम करते हैं, चाय लोगों की दुकानों पे जाके देते हैं, रोज़ाना 100 रुपये मिलते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनका 3 लाख का बिल एक आया हुआ है और 1.5 लाख का बिल एक आया हुआ है कि ये परेशान है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम KSC से इस वक्त इतना तंग है, ये आपके सामने बिल है कि 3,81,000 रुपये का एक बिल आया हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख का दूसरा बिल आया हुआ है। एक ये दुकानों के बिल हैं, ये सही है ना। अब आप ये बताएं, हम अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, उनकी हम ट्यूशन की फीसें जमा कराएं, अपने घर के हम अपनी बीवियों के जो ना जेवर बेच के बिल जमा करा रहे हैं, हम लोग क्या करें बताएं? इसको बोले कौन हमारी सुनने वाला है यहाँ पे? ठीक है ना। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये हमारा प्रोटेस्ट है एरिया मार्केट की तरफ से, ये आप जो है ना जितना इसको हाईलाइट कर सकते हैं वो करें ताकि हमारी कोई दादरसी तो हो सके। आपसे मेहरबानी, आपसे दरख्वास्त है कि बस हमारा ऐसे कोई दादरसी करें कि हम अपने बिलों को कम से कम ये कम करवाएं या कम से कम हमारे बिल ख़त्म करें। कोई हमारा ऐसा माहौल बनाएं आप लोग ना।
बहुत शुक्रिया भाई। जी ये साहब मौजूद हैं जिनकी दुकान है, इनका ये कहना है कि 3 लाख और 1.5 लाख का बिल आया हुआ है। हम परेशान है कि किस तरह से यहाँ है बिल। जनाब ये गरीब आदमी के पास 3,81,000 रुपये का बिल आया। ये कैमरामैन दिखाए कि जो बिल आया है इनका 3 लाख, हाँ 81,000 का। हम 40,000 रुपये कमाने वाले 3,81,000 रुपये का बिल कैसे भरेंगे? बच्चों का पेट पालेंगे या 3,81,000 का बिल भरेंगे? यहाँ आपकी दुकान है या कुछ? हमारी छोटी सी परचून की दुकान है और उसके बावजूद हज़ारों टैक्स भेजे हुए। पाकिस्तान गरीब के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। अब गरीब के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। लोड शेडिंग भी हो रहे, गैस का भी हो रहा है, बिजली का भी हो रहा है। 2,000 का असल बिल होते हैं तो 8,000 जो है उसमें टैक्स लगा देते हैं। टैक्स गरीब आदमी के ऊपर 25,000 30,000 कमाने वाले गरीब आदमी कहाँ से टैक्स देगा और किस चीज़ का टैक्स देगा? टैक्स तो अमीरों पे लगते हैं, बड़े बड़े ताजरों पे लगते हैं। अब एक गरीब आदमी 30,000 रुपये कमाने वाला हो, 50,000 रुपये उसके घर का खर्चा है, किराए का घर है, घर का खर्चा है, वो 50,000 अपना घर है, किराए पे? अपना घर नहीं है, किराए का घर है। हाँ उस पर कमाने वाले तो कैसा कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक वालों ने तो धूम मचा दिया है, गरीब आदमी का जीना आराम कर दिया पाकिस्तान में। हम लोग जगह बताए कि हम लोग कहाँ जाए, आगे समंदर है और ऊपर जाने का कोई जगह नहीं है और खुदकशी करने पे सारे मजबूर है। केसी ऑफिस में जवाब देने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, सुनाने वाला। बोले भरो, जहाँ भी जाओ तो बोले भरो। तो भाई जब भरने की जगह हमारा गुंजाइश ही नहीं है तो कहाँ से भरे? नहीं भरे तो फिर अगला बिल जो है डबल भेज देते हैं। जिनका ये कहना है कि हम जब केसी ऑफिस जाते हैं तो कहा जाता है कि भरो बिल, नहीं तो अगले महीने मस्जिद लग के आ जाएगा। जी हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 1,20,000 रुपये का बिल आया है, हम कमाएं ये बिल भरें। दुकान है आपकी? दुकान है, क्या करें, अब बच्चे भी परेशान आ रहे हैं, बीवी बच्चे भी परेशान आ रहे हैं। ये 1 लाख रुपए का बिल है, अब दिल चारा फाड़ के फेंकते हैं इसे, क्या करें? इतना लूटा हुआ है, महंगाई के लिए वो नहीं है। ये दिल चारा फाड़ के फेंक दो और इनके मुंह पे मारो। पता नहीं है इंसान है जानवर के बच्चे हैं। सही बिल 1,20,000 रुपये का भेजा है ये बिल। गरीब बंदे कमाएंगे, महीने की तनख्वाह कम हो गई, बिल ज़्यादा हो गए। इस रोने के चक्कर में सिंगल पुलिया पे बिस्तरे डाल के अब लेटेंगे, इंशाल्लाह को वो नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं देंगे, सिर्फ हड़ताल करेंगे और अपने अपने घर के बिस्तर वहाँ ले जाके आराम से हम लेटेंगे और इसमें किसी को हम परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि बिजली हमारे घर पे नहीं है, पानी हमारे घर पे नहीं है, गैस हमारे घर पे नहीं है, तो भाई सिर्फ रोड बचा है, रोड पे जाके आराम से हम लेट जाएंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। जी ये आवाम का भी ये कहना है कि अब हमारे पास दूसरा हल नहीं है कि हम रोडों पे आ जाएं, अपना बिस्तर लेके रात दिन वहीं पड़े रहें, ताकि हमारा ना बिजली होगा, ना गैस होगा, ना बिजली होगी, हम हवाई खाएंगे। जी एक सेलमैन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका कितना बिल आया है। अस्सलाम वालेकुम। जी हज़रत कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर हम तो खैरियत से नहीं है सर, मेरी खुद सेलमैन हूँ, मेरी तनख्वाह सिर्फ 32,000 रुपये है। मेरे 4 बच्चे हैं। अब बताएं, मैं 16,000 रुपये मेरे मकान का किराया है। अब मैं 16,000 रुपये किराया भरूँ या 16,000 रुपये का बिल अदा करूँ? आप ये बताएं कि इस महीने का बिल कितने का? जी इस महीने का बिल आया तकरीबन 8,500 रुपये का जी। और जो पिछले महीने का लगकर आया है वो पता नहीं कौन कौन सी सब्सिडी लगा के दे रहे हैं हम लोगों को। हम लोग तो इतने परेशान हो गए कि हम कहाँ जाएँ, किसके दर पे जाएं, कहाँ जाके रोएं। आप ये मुझे बताएं कि जिसकी तनख्वाह जो है ना अभी 16 लाख रुपए है, उस पे जो ना आपका जो है पेट्रोल भी फ्री है और उसकी जो ना घर का बिल भी फ्री है। जिसकी तनख्वाह 16 लाख रुपए है उसका जो है ना हर चीज़ फ्री है और हमारी तनख्वाह 15,000 16,000 रुपये, तो हम 16,000 का बिल भरें तो हम तो सर किसके आगे फरियाद करें? हमें बताएं। आपके ज़रिए आप लोग आ जाते हैं, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग थोड़ी सुनवाई कर लेते हैं, कहाँ जाएँ? अब ये बताएं कि बिल है यार, ये 2 बिल, मैं अपने बच्चों की फ़ीस अदा करूँ या मकान का किराया दूँ, ये मैं क्या करूँ? ये बिल आया है भाई, मैं ये फाड़ देता हूँ यार, ये देखें। ठीक है जी ये बिल फाड़ लें, आप देख सकते हैं इस वक्त सिटीजन न्यूज़ के स्क्रीन पे लाइव दिखाया जा रहा है कि ये अपना बिल फाड़ लें कि मैं ये बिल कैसे अदा करूँ। केरिया मार्केट में इनकी रिहाइश है और ये बताएंगे कि इनका कितना बिल आया। जी मेरा बिल 5,00,000 रुपये आया है, जिसमें से सिर्फ मेरा 60 गज का घर है और ज़ेरे तामीर है, वो घर अभी तक बना भी नहीं है और उसका जो है 8,000 रुपये बिल आया है गैस बिजली का, जिसमें मैंने अभी तक कोई भी इस्तेमाल नहीं करा। उसके बावजूद इतने ही बिल चलता आ रहा है। जब मैं केसी ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे कोई जवाब प्रॉपर दिया नहीं जाता, बल्कि बदतमीज़ी करी जाती है टोटल तरीके से और साफ़ कर दिया जाता है बाहर निकलो, इसका कुछ भी हल नहीं है, आपको ये बिल भरना पड़ेगा हर हाल में। ये हमेशा जब भी जाते हैं उनका यही सूरत हाल होती है। कोई जवाब देने वाला सही नहीं है कि भाई यूनिट बता दो या लोड बता दो या क्या मसला है ये बता दो, कुछ भी नहीं बताते। वहाँ पे बोलते हैं बस ये बिल भर दो, अगले महीने देखेंगे कि सही होता है कि नहीं होता। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा जवाब नहीं होता और शुरू से इसी तरह रोते आ रहे हैं। और मार्केट के अंदर भी यही हाल है, घरों का भी यही हाल है, बिजली इधर आती नहीं है, गैस इधर आती नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी यही हाल चल रहा है यहाँ का केरिया का।
ये भी आपने सुना कि इस वक्त इनकी रिहाइश के एरिया में मार्केट के करीब थी और ये परेशान है कि इसका बिल कैसे अदा। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं। ये जो जगह टैक्स लगाया हो ना गवर्नमेंट ने, एक तो सिंध गवर्नमेंट को हम नामंजूर करते हैं एक, और दूसरा ये कराची जो इलेक्ट्रिक वालों ने बदमाशियाँ मचाई ना, इनको भी हम नामंजूर करते हैं। और जो अब हड़ताल होने जा रही है इंशाअल्लाह इसका हम जो है ना पूरा हिस्सा बनेंगे सारी आवाम। हड़ताल के बारे में थोड़ा बताएं डेट, ताकि लोगों को पता चले। हड़ताल के बारे में तो खैर 2 तारीख की डेट है। इंशाअल्लाह हम सारे जितने भी कराची के हैं सब इसका हिस्सा बनेंगे। अब उसके अलावा एक चीज़ और है, एक मिनट, उसके अलावा एक चीज़ और देखो, ये देखो, उसके अलावा ये देखो कि ये यूनिफॉर्म का भी टैक्स लिखा हुआ है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं ये भी हमारे पैसों का पहन रहे हैं। तो हम जो है ना इन्हें ये बोलेंगे कि यार आप चड्डी बनियान में आ जाओ और आवाम बुरा नहीं मानेगी, लेकिन प्लीज़ ये ना टैक्स ख़त्म करो। ये यूनिफॉर्म का भी टैक्स लिखा हुआ है। नासिर भाई हैं तो यार ये इसकी तरफ देखो, ये बिल मेरा जो है ना बिल टोटल बन रहा है 4283 रुपये। इन्होंने टैक्सेस कितने लगाए? 2010 रुपये। ये खाली टैक्स हैं। अबे तो अल्लाह के बंदे आवाम खाएगी या ये टैक्स भरेगी? इतना गुंडागर्दियाँ नहीं करो यार।